लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल यानी वीकली राशिफल 17 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा सभी 12 राशियों के लिए। मेष से लेकर के मीन राशि तक सभी राशियों का लेखा जोखा आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन में प्रगति देने वाला साबित होगा। इस सप्ताह आपका हर तरफ प्रभाव और मान सम्मान बढ़ता नजर आएगा। कार्यक्षेत्र में आपको अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। सप्ताह की शुरुआत में ही करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान प्रभावी लोगों से मुलाकात के योग बनेंगे, जिनकी मदद से आप भविष्य में बड़ा लाभ प्राप्त करने में कामयाब होंगे। इस दौरान आप अपने कारोबार को विस्तार देने का योजना का काम कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करते समय आपको व्यावसायिक कौशल से काम करना होगा और धन निवेश करते समय अपने शुभ चिंतकों से सलाह लेना उचित रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको सत्ता सरकार के सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। आपके अटके हुए काम पूरे होंगे। इस दौरान आपको अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों की आय के भी अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। सेहत की दृष्टि से आपको इस सप्ताह मौसमी बीमारी से बचते हुए खान पान का विशेष ख्याल रखना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी तीर्थ दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन यानी शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। परीक्षा प्रतियोगिता में तैयारी में जुटे लोगों को शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है। इस हफ्ता आपके लिए उपाय करना है। रोजाना भगवान शिव को शहद अर्पित करें। शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभता लिए हुए। इस सप्ताह आपकी रोजी रोजगार से जुड़ी बड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों की मनचाही जगह पर तबादले की मनोकामना पूरी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो आपका कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में आई तेजी का बड़ा लाभ मिल सकता है। इस सप्ताह आपकी मार्केट में साख बढ़ती हुई नजर आएगी। यदि आप अपने किसी योजना में पूर्व में निवेश किया था तो आपको इस सप्ताह उससे बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। रिश्ते नातों की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अत्यंत शुभ है। परिवार में आपकी किसी के साथ अनबन हो गई तो किसी वरिष्ठ की मदद से सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। घर परिवार के सदस्य आप पर भरोसा करेंगे और आपका अधिक समय उनके साथ हंसी खुशी बीतेगा। घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद आप पर पूरी तरह से बना रहेगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। किसी के साथ हाल में हुई मित्रता प्रेम संबंध में तब्दील हो सकती है। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। शादीशुदा लोगों की जिंदगी में आपसी प्रेम और आत्मविश्वास बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। आपके लिए इस सप्ताह उपाय है, रोजाना भगवान शिव के रुद्रावतार पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा में उनकी चालीसा का 7 बार पाठ करना है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह मिला जुला हफ्ता रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में जहां आपके जीवन में कुछ एक परेशानियां आएंगी, वहीं आप अपने इष्ट मित्रों के सहयोग से उनका समाधान भी निकालते हुए नजर आएंगे। इस दौरान आपके परिजन भी काफ़ी मददगार साबित होंगे। सप्ताह की शुरुआत में परीक्षा प्रतियोगिता में तैयारी में
जुटे छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। जो लोग विदेश उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं उन्हें कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सुखद पहलू यह है कि आपके जीवन में आने वाली ऐसी सभी समस्याओं का समाधान सप्ताह के उत्तरार्ध में निकलता हुआ नजर आएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका सत्ता, सरकार और इष्ट मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। इस दौरान आप किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से लंबे समय से चले आ रहे विवादों को दूर करने में कामयाब होंगे। आर्थिक दृष्टि से देखें तो सप्ताह आपके पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। इस दौरान आपको कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी। हालांकि मिथुन राशि के जातकों को इस दौरान धन का लेन देन करते समय तथा किसी योजना में धन निवेश करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, अन्यथा आपको फायदे की जगह नुकसान झेलना पड़ सकता है। प्रेम संबंध में उतावलेपन या फिर प्रदर्शन करने से बचें और अपने लव पार्टनर की भूमिकाओं और भावनाओं का सम्मान करें। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना तुलसी जी की सेवा करें तथा भगवान विष्णु की पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कर्क राशिफल। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने काम पर बेहद सावधानी और समझदारी के साथ करने की जरूरत होगी। यदि आप बिजनेस में कुछ बड़ी डील करने की सोच रहे हैं तो उससे होने वाले नफा नुकसान के साथ उससे जुड़ी तमाम तरह की चुनौतियों पर भी विचार कर लें। सप्ताह की शुरुआत में आपको कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपको घर परिवार से जुड़े किसी विवाद को लेकर के बहुत ज़्यादा तनाव हो सकता है। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने और संबंधों को बनाए रखने के लिए आपको अपनी वाणी और व्यवहार पे नियंत्रण रखने की जरूरत बनी रहेगी। इस दौरान आपको अपने से वरिष्ठ व्यक्ति की दी हुई सलाह को नजरअंदाज करने से बचना होगा। व्यवसाय की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए सामान्य रहने वाला है। यदि आप कमीशन या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं तो आप पर अपने टारगेट को पूरा करने का दबाव बना रहेगा। कर्क राशि के लोगों को इस सप्ताह पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में उन्हें अपने खान पान पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने की ज़रूरत होगी। साथ ही साथ उन्हें दिनचर्या सही रखनी है। किसी भी प्रकार के नशे से दूरी बनाए रखनी होगी, अन्यथा आपको शारीरिक एवं मानसिक दोनों कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ आगे बढ़ें। जीवन साथी की जरूरतों की अनदेखी ना करें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको भगवान शिव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना है और सफेद चंदन का तिलक लगा करके शिव चालीसा का पाठ करना है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह शुभ साबित होगा, लेकिन ध्यान रहे कि आपको जरा सी लापरवाही या फिर आलस्य के चलते पास हाथ आया अवसर या लाभ फिसल कर दूर जा सकता है। यदि आप इस सप्ताह अपने समय और धन का प्रबंधन करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको उन ना सिर्फ लाभ होगा बल्कि आपके संचित धन में भी वृद्धि होगी। इस सप्ताह आप पाएंगे कि आप पैतृक संपत्ति से जुड़ी समस्याओं से धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं। इस सप्ताह आपको अपने मित्रों और परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को उनके परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। इस सप्ताह आप जिस क्षेत्र में प्रयास और परिश्रम करेंगे आपको उस क्षेत्र में उतनी ही ज़्यादा सफलता और उपलब्धि मिलती हुई नजर आएगी। कामयाबी महिलाओं को उनके क्षेत्र में सम्मानित किया जा सकता है। कामकाजी महिलाओं को उनके क्षेत्र में सम्मानित किया जा सकता है, जिससे उनका कार्य क्षेत्र के साथ घर परिवार में भी मान बढ़ेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में अप्रत्याशित लाभ होगा। बाजार में फंसा धन निकल आएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको कोई नए व्यवसाय का प्रस्ताव मिल सकता है।
कुल मिलाकर कैरियर और कारोबार के लिए ये सप्ताह गुड लक लिए हुए है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे, लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी पल बिताएंगे, जीवन साथी से जुड़ी कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाकर पूजा और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह जीवन में सुख सौभाग्य लेकर आया है। इस सप्ताह आपको कैरियर कारोबार से जुड़ी नई राह दिखाई देगी। आपको अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का बड़ा प्रस्ताव मिल सकता है। जो लोग पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें व्यवसाय में बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। ये सप्ताह उनके लिए गुड लक लेकर आया है। जो विदेश जाकर के हायर स्टडी करना चाहते हैं उनका जिनका वहाँ पर करियर या कारोबार को लेकर के कोई ख्वाब है। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह शुभ साबित होगा। आपके द्वारा किए गए काम या बनाई गई योजना का कार्य क्षेत्र में तारीफ हो सकती है। एजुकेशन कंपटीशन की तैयारी में जुटे छात्रों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। भूमि भवन से जुड़े विवाद पूरे होंगे यानी दूर होंगे। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े विवाद आपसी बातचीत के जरिए सुलझेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में तीर्थ दर्शन अथवा किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के योग बनेंगे। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के कारण आपका मन शांत रहेगा। सेहत भी सामान्य बनी रहेगी। निजी रिश्तों में प्रेम और विश्वास बना रहेगा। इस दौरान विवाहित लोगों को संतान सुख से जुड़ा सपना पूरा हो सकता है। लव लाइफ भी शानदार रहेगी। लव पार्टनर के साथ बेहतर ट्यूनिंग बनेगी। सॉरी। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना गणपति को दूर्वा चढ़ा करके पूजा करनी है और गणेश चालीसा का आपको पाठ करना है। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपके करियर कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के काम समय पर पूरे होंगे जिससे उनके भीतर एक अलग तरह का उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी। यदि आप रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं तो आपको कोई नौकरी से जुड़ा अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोग इस सप्ताह कोई बड़ी डील को अंजाम दे सकते हैं। कुल मिलाकर के व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। आपको सप्ताह की शुरुआत में बड़ा ही आर्थिक लाभ होगा। हाल फिलहाल में हुई लोगों से मुलाकात का आप पूरा फायदा उठाएंगे। प्रभावी लोगों की मदद से आप कोई बड़ा कार्य पूरा करने में कामयाब होंगे। इस सप्ताह कैरियर कारोबार में मिलने वाली सफलता से आपकी साख में वृद्धि होगी। आपका कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा। इस सप्ताह किसी प्रिय व्यक्ति के घर में आगमन से खुशियों का माहौल बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में जीवन साथी से जुड़ी कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। घर में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होगा। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। पूर्व में चले आ रहे प्रेम संबंध में नजदीकियां बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। सेहत सामान्य बनी रहेगी। मौसम की बीमारी से बचने की कोशिश करें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको पार्वती शिवलिंग की पूजा करनी है और लिंगाष्टक का आपको पाठ करना है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए हुए रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको घर परिवार से जुड़े कुछ मामलों को लेकर के जूझना पड़ सकता है। इस दौरान भूमि भवन से जुड़े विवाद आपकी चिंता का कारण बनेंगे। इस संबंध में आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर आदि लगाने पड़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के सिर पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है जिसे निपटाने के लिए
आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास की जरूरत होगी। इस दौरान वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी समस्याओं को एक एक करके शांत मन से समझदारी के साथ सुलझाने की जरूरत होगी। यदि आप ऐसा करने में कामयाब रहते हैं तो आप सप्ताह के उत्तरार्ध में अपनी सभी चीजों को पटरी पर आता देख पाएंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह जिद और जल्दबाजी से बचना होगा। इस बात का ध्यान व्यवसाय से जुड़े लोगों को खूब रखना होगा, अन्यथा उन्हें फायदे की जगह नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों को अपने ऑफिस में सीनियर और जूनियर दोनों को मिलाकर चलना फायदेमंद रहेगा। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं, अन्यथा बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। जीवन साथी की सेहत को लेकर के मन थोड़ा चिंतित रहेगा। हालांकि आपको खुद की सेहत और दिनचर्या पर ध्यान देने की बहुत जरूरत रहेगी। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का आपको पाठ करना है। धनु राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह थोड़ा कठिनाई लिए हुए है। इस सप्ताह आपको अपने कैरियर कारोबार से जुड़ा कोई भी निर्णय बहुत ज्यादा समझदारी के साथ लेना होगा। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र में बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपके विरोधी आपके लिए षड्यंत्र रच सकते हैं। ऐसे में अपने किसी भी काम को दूसरों के भरोसे ना छोड़ें और किसी भी योजना को पूरा करने से खुलासा करने से बचें। नौकरी पेशा लोगों का इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर से कम सहयोग प्राप्त हो पाएगा, जिसके चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। यदि आप भूमि या भवन के क्रय विक्रय के लिए प्रयासरत थे तो आपका इस कामना में कुछ एक बाधाएं आ सकती हैं। इस दौरान आपको आर्थिक संकट से भी जूझना पड़ सकता है। इस दौरान जेब से ज़्यादा खर्च करने से बचें। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में बने रहने के लिए अपने कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। धनु राशि के जातकों को सप्ताह के उत्तरार्ध में कैरियर कारोबार से जुड़े कुछ अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन उनका लाभ प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ सकती है। प्रेम संबंधी की दृष्टि से ये सप्ताह सामान्य है। कठिन समय में आपका लव पार्टनर मददगार साबित होगा। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। आपके लिए इस सप्ताह उपाय है, रोजाना केसर का तिलक लगाएं और भगवान श्री विष्णु का सहस्त्र नाम का आप पाठ करें। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह आपकी वाणी और व्यवहार पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने की जरूरत रहेगी। इस सप्ताह किसी बात को लेकर के घर परिवार के सदस्यों के साथ आपकी अनबन होने की आशंका है। ऐसे में पारिवारिक सुख शांति को बनाए रखने के लिए किसी भी छोटी मोटी बात को लेकर के तूल ना दें और कोई भी बड़ा फैसला लेते समय दूसरों की भावनाओं की अनदेखी ना करें। सप्ताह के मध्य में संतान से जुड़ी कोई बड़ी समस्या आपकी चिंता का कारण बन सकती है। इस दौरान उन लोगों को भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जो विदेश में अपना करियर या कारोबार को लेकर के प्रयासरत हैं। यदि आप राजनीति में हैं तो आपको अपनी पार्टी या जनता के बीच पैठ बनाने के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है। इस दौरान आप कोई भी ऐसा कार्य करने से बचें जो भविष्य में आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का कारण बन सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े कुछ लोगों के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध की बजाय उत्तरार्ध में अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। हालांकि इस दौरान भी उन्हें धन का लेन देन एवं उसका निवेश करते समय सावधानी बरतनी जरूरी है। प्रेम संबंध को मजबूत बनाए रखने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखें और अपने व्यस्तम समय में जीवन से उसके लिए भी कुछ समय
मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितना चाहो बिजी रहो, लेकिन अपनी वाइफ के लिए भी आप समय निकालें। आपके लिए इस सप्ताह उपाय है, रोजाना आपको शिवलिंग पर जल में काले तिल मिला करके जल चढ़ाएं और रुद्राष्टक का आपको पाठ करना है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह कुछ राहत भरा रह सकता है। इस सप्ताह आपकी कई बड़ी समस्याओं का समाधान निकलता हुआ नजर आएगा। कार्य क्षेत्र में आपके सीनियर आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे, जिनकी मदद से आप अपने टारगेट को तय समय पर पूरा करने में कामयाब रहेंगे। कुंभ राशि के जो जातक लंबे समय से बीमार चल रहे थे, इस सप्ताह उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह की शुरुआत में रोजी रोजगार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं मनचाहा फल प्राप्ति देने वाली होगी। इस सप्ताह आपको किसी धार्मिक या कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो सकता है। घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय पूजा पाठ आदि में बीतेगा। समाज सेवा में जुड़े लोगों को उनकी सेवाओं के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया जा सकता है। रिश्ते नातों के लिहाज से इस सप्ताह अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह आपके शुभ चिंतक आप पर मेहरबान रहेंगे। आपको किसी मित्र विशेष की मदद से कोई बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। माता पिता का विशेष सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। लव पार्टनर के साथ आपका बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। जीवन में मनचाही प्रगति की कामना को पूरा करने में आपका जीवन साथी आपकी मददगार साबित होगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको हनुमान जी की उपासना करनी है और श्री सुंदर कांड का आपको पाठ करना है। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह सावधानी हटी दुर्घटना घटी स्लोगन हमेशा ध्यान में रखना होगा। इस सप्ताह आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने या फिर अपने काम दूसरों के भरोसे छोड़ने की गलती करने से बचना होगा, अन्यथा आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। यदि आप ऐसी कोई गलती करते हैं तो आपको ना सिर्फ आर्थिक बल मानसिक परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं। इस सप्ताह आपको धन खर्च करते समय अपनी जेब का पूरा ख्याल रखना होगा, अन्यथा आपको बाद में उधार लेने की नौबत आ सकती है। सप्ताह के मध्य में अचानक से कुछ बड़े खर्चे आने की आशंका है, जिसके चलते आपका बजट बिगड़ सकता है। इस सप्ताह कुछ एक घरेलू परेशानियों को लेकर के आपका मन चिंतित रहेगा। नौकरी पेशा लोग अपनी आय को बढ़ाने के लिए अधिक चिंतित रहेंगे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको किसी योजना में धन निवेश करते समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी और रिस्क लेने से बचना चाहिए। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ सकता है। इस दौरान भूमि भवन से जुड़े विवाद को सुलह समझौते के जरिए सुलझाना बेहतर रहेगा। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो अपने पार्टनर के साथ उपजी गलतफहमियों को विवाद की बजाय संवाद से दूर करें। कठिन समय में जीवन साथी परछाई की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना तुलसी के पेड़ को जल दें और नारायण कवच का आपको पाठ करना है। तो ये था हमारा इस सप्ताह का राशिफल। आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमारे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके हर प्रश्न का जवाब देने का। और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को बजा दें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय माता दी।